ये लेटर निकालते थे, कोई आदमी अगर सवाल उठाए तो ये कह देते ये कमेटी वाले ना झूठ बोल रहे हैं, ये लेटर बाबा ने नहीं निकाला है। अब तो बाबा और कमेटी एक ही है, तो मिलकर सारा खेल रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये बाबा राजनीति रैलियों के अंदर जाके आदमियों को बेचता है। और संत रामपाल महाराज का प्रवचन क्या हो, नियम क्या है, अपनी बाण के पाटड़े पे भी मत चढ़ना कभी। दोस्तों ये देखो, हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा का जमींदार वर्ग खास तौर से ऐसे महाराजों से आप बहुत बच कर रहो। आपकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, ये महाराज करने की कोशिश है, वो यहाँ पर कर रहा है। जानबूझ साची तजय करे झूठ से ने, जाकी संगत है प्रभु स्वपन में भी न दे। गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े यूं सतगुरु कहें कबीर। दर्शकों, क्या आपने कभी किसी पागल कुत्ते को देखा है? यदि आपने वो पागल कुत्ता नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देख लें। जब भी कभी कोई पागल कुत्ता दिखता है तो लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि आप सावधान हो जाएं, कहीं ये पागल कुत्ता आपको भी ना काट ले। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि इस पागल कुत्ते से आप जी को सतर्क करना और सावधान करना है। देखिए इस पागल कुत्ते को किस प्रकार ये पागल हुआ है अपनी ईर्ष्या में, अपनी नफरत में। तकरीबन 12 साल के बाद, और उसे बहुत अलग तरीके से पेश है वो किया जा रहा है। ये मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ है, और ये मुद्दा ऐसा है कि अगर आप इस मुद्दे को ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने परिवारों को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को है वो बचा सकते हैं। ये पागल कुत्ता वही है जो कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में बोलता था। उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को आगे लेके गए, उन्होंने ऐसा ज्ञान बताया, समाज को जोड़ने का काम किया। और अब ये पागल कुत्ते के वचन बदल चुके हैं। ये कहता है कि अब संस्कृति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। रामपाल जी महाराज का जो यहाँ पर कल्ट आया, जो भी ये कल्चर आया संत गरीबदास जी महाराज का, संत रामपाल जी महाराज ने इसको बहुत फैलाया। और पहली बार हमने हरियाणा के लोगों ने या बाकी लोगों ने गुरुद्वारा से हटके ये देखा कि ये सेवा भाव है वो हिंदू धर्म में भी हो सकती है। हरियाणा में जब ये चीजें आई तो हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ही नई बात थी। उन्होंने गुरुद्वारे में तो देखा था, तो सबसे एक अहम चीज है जिसने लोगों का दिल जीता था कि गुरुद्वारों में गुरु के प्रति जो सेवा भाव है वो संत रामपाल जी महाराज ने जो पंथ खड़ा किया है उसमें हूबहू वैसे की वैसे। और बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हो, मैं कह चुका हूँ, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, या बड़े बड़े रिच आदमी हैं, मैंने वहां पर सेवा करते हुए देखे हैं, लंगर में भी और बर्तन मांजते हुए भी देखे हैं। अगर हेटर्स की तरह होते ना, अगर उनके मन में ऐसी भावना नहीं होती तो भैया ये बताइए, कोई आदमी IPS रह चुका है, क्या वो बर्तन साफ करेगा? क्या उसके आगे पीछे जिसके नौकर घूमते हैं वो आदमी ऐसा करेगा क्या? उस पर किसने असर किया? उस पर असर किया संत रामपाल जी महाराज की वाणियों ने। मैं भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गया था, इनकी कोई पुस्तक पढ़कर, और विचार हमें अच्छे लगे। पर्सनली हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, और करोथा आश्रम के दरमियान जो कुछ हुआ तो उनको दरकिनार करते हुए हमने सोचा कि सब झूठ है ये बात, और ठीक लगी सारी चीज, हम जुड़े। और भाई करोथा में जो भी हुआ वो झूठ ही था, बरगलाने की कोशिश मत कर, अब लोगों को सच्चाई पता लग गई है क्या हुआ था करोथा कांड। और तेरे अंदर जरा भी सत्यता बची हो ना तो करोथा कांड का बता दे क्या रहस्य था। धूर्त व्यक्ति, इतनी जल्दी अपने शब्दों से पलट गया तू। सबसे बड़ी बात है कि इसकी पहचान पहले ही होगी, ये काल का दूत ये पहले ही पहचानने में आ गया। अब तो महाराज हैं वो बाहर आ चुके हैं, आप आश्रम के अंदर जाइए, खुद महाराज और ये लोग कुछ ऐसा रचते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ये लोग कि बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपकी करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब बहुत इज्जत करने वाले आदमी है, लेकिन जैसे ही आप इनका नाम लोगे ये लोग आपकी जलालत, आपकी बेइज्जती, मतलब हर कुछ करते हैं। दर्शकों, इसकी बात पर आप गौर कर रहे हैं किस प्रकार ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, किस प्रकार ये अपने उन शब्दों से बदल चुका है, और अपनी नफरत की आग में किस प्रकार ये जहर उगलने का काम कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति, उनके भक्तों के प्रति। लेकिन जैसे ही आप इनका नाम लोगे ये लोग आपकी जलालत, आपकी बेइज्जती, मतलब हर कुछ करते हैं। इसकी बातों से पता लग रहा है ये कितना भूखा है मान बढ़ाई का। एक बात स्पष्ट कर दूं, इसने भी वही मद पी रखी है जो गुरुद्रोहियों ने पी रखी है, और ये उन्हीं की बातों को आगे पहुंचाने का काम कर रहा था। और आप जी को बता दूं ये काल के दूत हैं, क्योंकि जो वार्ता हुई थी परमेश्वर से काल की, तो काल ने कहा था कि आपके पंथ में ही मैं अपने दूत भेजूंगा। तो दर्शकों, जो काल के दूत होते हैं उनकी पहचान अलग ही हो जाती है, और ये तो बहुत जल्दी पहचान में आ गया।
कई काल के दूत तो ऐसे हैं जो 12-12, 13-13 साल के बाद उनकी पहचान सामने आई, मगर ये काल का दूत ऐसा था कि ये तुरंत ही सामने आ गया। दर्शकों, इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए थे, मैंने कहा था कि यदि ये पत्रकार होता, ये सच्चा पत्रकार होता, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी से जेल के अंदर मिलने के लिए जाता, मगर ये कभी गया नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो गुरुद्रोही जो लोग हैं, ये भी कभी संत रामपाल जी महाराज जी के पास नहीं जाएंगे। उनका नाम लेकर, उनकी फोटो लगाकर ये अपना धंधा चमकाने का काम कर रही है गुरुद्रोही, और ये भी उन्हीं के साथ शामिल है। अब इसका काम यह है कि लोगों को भ्रमित करना, समाज को भ्रमित करना। इन्होंने सबसे ज्यादा खेल क्या रचा है सतलोक आश्रम उनके भक्तों ने, कि भगवान संत रामपाल जी महाराज भगवान है, संत रामपाल जी महाराज भगवान है। जबकि संत रामपाल जी महाराज के अगर अब आने के बाद भी अगर आप प्रवचन सुनेंगे तो एक औसत दर्जे का कलाकार भी शायद अगर उसको भगवान कहा जाए तो उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग है कर सकता है जो महाराज है। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह की एक्टिंग है वो की है। भाई तेरी जो एक्टिंग चल रही है ना शुरू से ही, वो एक्टिंग सब जान रहे हैं, और तेरे जैसे जो मूर्ख होंगे वही तेरी बातों में आएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तुम्हारे जैसे कुतरों की बातों में कभी ना आए हैं और ना आएंगे। वो समझदार हैं। तुम्हारे जैसे कुतरू तो रोज भौंकते फिरते हैं, मगर उनसे होता कुछ नहीं है। संत रामपाल के भगत इनको क्या बोलते हैं कि पूरी दुनिया संत रामपाल महाराज ने रची है। आप हंसीएगा, आपको हंसी आएगी। ये लोग बोलते हैं और ये एक ऐसा खेल रचते हैं कि उसमें आदमी यकीन करने लग जाता है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए, और खास तौर से जो हरियाणा का जमींदार वर्ग है, खाप खेड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि किस तरह आपकी संस्कृति से और आपके समाज को तोड़ने की साजिश है इस महाराज के द्वारा है वो रची जा रही है। ये अपनी ईर्ष्या में इतना सड़ रहा है, इतना जल रहा है कि इसे पता ही नहीं है ये बोल क्या रहा है। अबे तेरे को बताने की जरूरत नहीं है खाप प्रधानों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनको अच्छे से समझ आ रहा है क्या है संत रामपाल जी महाराज जी, मगर तेरे जैसे दूर कभी समझ नहीं पाए संत रामपाल जी महाराज जी को, और ना ही कभी समझ पाएंगे। ये अपनी गंदी मानसिकता और अपनी ईर्ष्या का प्रमाण दे रहा है तो ऐसी वीडियो बनाकर। दर्शकों, इसकी एक एक बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा ये कितना ईर्ष्या में अंधा हो रखा है ये व्यक्ति। संत रामपाल महाराज ने पूरी दुनिया बनाई है, चाहे आपने नाम भी नहीं ले रखा हो। आपके घर में जो आप खाना खा रहे हो, ये कह रहे हैं कि ये संत रामपाल महाराज है वो आपको दे रहा है। ये लोग ऐसा करते हैं। अरे आपको हंसी आ जाएगी इन चीजों में। और इन्होंने मुझे जो नोटिस भेजा था, इन्हीं के वो वकील थे, आप मीडिया के सामने भी आ रहे थे, तो इन्होंने लिखा आवर क्लाइंट। अगर भारतीय कानून के अनुसार देखा जाए तो ये खुद रामपाल महाराज को क्लाइंट कह रहे हैं और लोगों के बीच में चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति भगवान है। अब ये देखिए, ये आंखों में धूल झोंकना है नहीं है तो क्या है? इसका मतलब क्या है? कानूनी रूप से तो ये क्लाइंट कहेंगे जो बतौर एक सबूत है, और लोगों को ये झूठ, ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। गरीबदास जी महाराज जी ने बोला कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। ये सारी लीलाएं वो भगवान ही कर रहा है। वो संत की भी लीला कर रहा है, वो भक्त की भी लीला कर रहा है, वो आम इंसान की भी लीला कर, साहिब तो वो है ही। तो ये गरीबदास जी ये बताना चाह रहे हैं, अरे मूर्ख इंसान, मगर तेरे कहाँ समझ में आएगी? तेरे तो काल का नशा चढ़ गया है। तूने तो ये गुरुद्रोहियों वाली भांग पी ली है, अब तेरे समझ में ये बात आएगी नहीं कि क्या है संत रामपाल जी महाराज जी। हमारे साथ यहाँ पर है जो संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह है, यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ जी, रामकिशन प्रधान मोखरा हाँ जी, सरोखा पंचायत में है। अच्छा, तो जो भी गरीब आदमी का मान किसा पापा मर गया, बालक रहेगी, और वह छोटे परिवार को कमाड़िया ने उसका सारा ही खर्चा रामपाल जी महाराज देगा। पिछले आज परमानेंट नहीं को उल्टे ले सरकार तो उल्टे ले पाइप ये नहीं अपने बाप बैठा ले न किसी परमानेंट ऐसा काम जो परमात्मा ने भगवान ने जो रामपाल महाराज जी ने कराया ना, इसे हमने तो कोई कर्जा देखा नहीं, ना आगे कर्जा जीता कोई। जब तक तेरी आओ भगत हो रही थी तब तक तो सब ठीक था, और अब जब तेरी आओ भगत नहीं हुई तो सब झूठ हो गया, सब चमत्कार फेल हो गए, सब चीज झूठे होगी। संत रामपाल महाराज झूठे हो गए, संत रामपाल महाराज के सारे शिष्य झूठे हो गए। अरे धूर्त व्यक्ति, सब पता लग रहा है तेरी बातों से, जो तू ईर्ष्या में जल रहा है ये सबको दिखाई दे रहा है। कुछ इकट्ठा हो रखा था। वैसे ये बताना नहीं चाहिए, ये तो अपना जो हाथ से छूट गया। तो मैं वो डालने के लिए बस सतलोक आश्रम धनाना में मैं गया था कि संत रामपाल महाराज आए हुए हैं, और मैं बहुत श्रद्धा और बहुत आस्था मेरी संत रामपाल जी महाराज के अंदर थी। लेकिन संत रामपाल महाराज ने रोंद कर रख दिया इन आस्था को, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता संत रामपाल महाराज को। वो दिख रही है तेरी आस्था, शुरू से ही दिख रही थी कि कितनी आस्था है तेरी, और तू शुरू से ही पहचानने में आ गया था कि तू काल का एक नंबर का दूत है।
और उसी दिन पहचान में आ चुका था, तो इसीलिए तेरे को बैन किया था और इन गुरुद्रोहियों को बैन कर रखा है। ये भी यही काम कर रहे थे। तुम जैसे धूर्त व्यक्ति जो मान बढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, उनको रोका जा रहा है। अब क्या कहा बाहर निकलते ही जो संत रामपाल महाराज ने प्रवचन दिया, ये सब खेल हमने किए। कौन सा खेल इसमें कर दिया? बरवाड़ा में इन्होंने क्या खेल किया था? बरवाड़ा में मानस वहां पर बिगड़े। अरे भाई, तेरे समझ में नहीं आएगा वो खेल हो क्या रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और तेरे जैसे दूत को बताना भी उचित नहीं समझते क्या खेल संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और क्या आगे करेंगे। और बेशक से संत रामपाल जी महाराज के भगत ये मानते हो कि सांसें इसी के अनुसार चल रही है, लेकिन अब तू क्यों अपनी सांसें अटकाए फिर रहा है? तू मत मानना, तेरे को कौन मनवा रहा है? जिसको मानना होगा वो मान लेगा सांसें किसके द्वारा चल रही है या नहीं चल रही है। और इन लोगों की प्रतिक्रिया देखना, जो इनको क्या कहा है इनके महाराज ने, लड़ना नहीं है और डरना नहीं है। आप ही लोग निर्भय हो और कोई दुनिया में निर्भय है ही नहीं कोई। ये आज नहीं कहा संत रामपाल जी महाराज जी ने, शुरू से कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हमारा जो मार्ग है ना किसी से लड़ना है और ना किसी से डरना है। भगवान के इस ज्ञान का प्रचार ऐसे ही करते रहेंगे, तुम्हारे जैसे दूरतों की पोल यूं ही खोलते रहेंगे। ये आप लोग मानो, अपनी चार दीवारी के अंदर मानो, पूरी दुनिया का टेंडर और ठेका बेशक से मत लो। पूरी दुनिया का टेंडर लेके जो प्रवचन दिया जा रहा है ना, ये चीजें नहीं चलती हैं। तो तू क्यों ले रहा है पूरी दुनिया का टेंडर? तू पूरी दुनिया का टेंडर क्यों ले रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी तो अपने आश्रम में इस बात को कह रहे हैं, और जिसने जुड़ना होगा जुड़ जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी से। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब ये अपनी उसी जात पे आ रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ अब जनता को भ्रमित करना है, क्योंकि इसकी तो दाल गली नहीं। ये तो मान बढ़ाई का भूखा था। ये इसकी सोच तो यूं थी, मैं जाऊं और संत रामपाल जी महाराज जी मेरे चरणों में गिर जाएं, जब जाके इसे लगता कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी लोगों के हित की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के धूर्त व्यक्ति होते हैं जो पहले ही समझ में आ जाते हैं। परमात्मा एक वाणी में कहते हैं कि संगत में ही कुसंगत उपजे, जैसे वन में बास, और आपा किस किस आग लगावे करते बड़कंड का विनाश। ऐसे धूर्त लोग होते हैं जो संगत में ही एक कुसंगत उपजती है, तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो ये काल का असल चेहरा आ गया। अब ये संस्कृति, ये पाखंडवाद सब आ जाएगा सामने, जिसपे संत रामपाल जी महाराज जी शुरू से चोट कर रहे हैं, वो सब इसकी धूर्तता सामने आ जाएगी। दर्शकों, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसको अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिले किस प्रकार ये गुरुद्रोहियों के खेमे में जाके खड़ा हो चुका है और उन्हें सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी तक जो किया है समाज कल्याण के लिए, वो इसके मुताबिक सब खराब है, सब बेकार है। बस साध संगति और गुरुद्रोही सब कुछ ठीक है, उनकी आस्था है, क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो लगा रहे हैं और उस पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, बस वही सब ठीक है। बाकी इसके हिसाब से सब खराब है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा, बहुत जल्द आपके लिए इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं।